मेरे पास ऐसा कोई फ़ॉर्मूला नहीं है कि मैं बस आपको ये फ़ॉर्मूला बता दूँ और आप इसको याद करके आराम से इंग्लिश को सीख सकते हैं कि आप इंग्लिश को कैसे बोलते हैं। आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ कि इंग्लिश को समझना, जैसे मैं इंग्लिश लिखा हूँ इस इंग्लिश को समझ के अगर आप इसका हिंदी निकाल पा रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है, ये एक अलग चीज़ है। और अगर इंग्लिश में बात करने वाली बात आए तो ये एक अलग चीज़ है। अलग चीज़ मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन जो होते हैं जो इंग्लिश पढ़ लेते हैं उसका अर्थ भी निकाल लेते हैं, हिंदी उनको आती है, लेकिन जब उनको बोलो कि इंग्लिश में बात करने को तो इंग्लिश में बात नहीं कर पाते। तो प्रॉब्लम आपको मोस्टली किस में आती है? इंग्लिश स्पीकिंग में। और एक चीज़ याद रखना, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं किसमें? आईटी सेक्टर में। अगर आप आना चाहते हैं आईटी सेक्टर में कंप्यूटर साइंस के थ्रू, एमसीए के थ्रू या फिर बीएससी आईटी, इन सब चीज़ों में अगर आप आना चाहते हैं इन सब कोर्स करके, तो 100% आप समझ लीजिए आपको इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है। इंग्लिश कंपलसरी अच्छा क्यों होता है? कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा तो थोड़ा ये क्लियर कर देते हैं कि इंग्लिश इसलिए मैंडेटरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो लगी है जॉब, वो लगी है मॉर्गन स्टैनली में। तो मॉर्गन स्टैनली में आपकी टीम असाइन हुई है, जिस टीम में पूरे 11 मेंबर है। इस 11 मेंबर में मोस्ट प्रोबेबली ऐसे भी हो सकता है कि 2 मेंबर जो हैं वो है त्रिची के, जो कि साउथ में पड़ता है, ये त्रिची के हैं। और इसमें के जो 5 मेंबर हैं वो है तमिल में कोई एक स्टेट अपने हिसाब से सोच लो कि उस जगह का है, या फिर जो 8 लोग हैं कहीं और जगह के हैं। तो क्या हम तमिल लैंग्वेज जानते हैं? नहीं जानते हैं। क्या हम कन्नड़ जानते हैं? नहीं जानते। तो मतलब हमको एक ऐसी लैंग्वेज तो रखनी पड़ेगी ना जिससे हम सभी लोग कम्युनिकेट कर सके आपस में। नहीं, मैं नहीं मानता। तो मोस्ट प्रोबेबली जो ये लोग होते हैं उनको इंग्लिश तो आती है, बट उनको हिंदी थोड़ा कम आता है। तो या तो भाई हिंदी रख लो ताकि हिंदी में सब लोग बात करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। लेकिन प्रॉब्लम यही है ये कि हिंदी मोस्ट ऑफ द चीज़ों को सबको नहीं आती। इंग्लिश क्या होता है, एलकेजी से बच्चों को सिखाया जाता है एबीसीडी और करके, जो भी आगे सीखते हैं बच्चे, तो आसान होता है इंग्लिश को समझना। और इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है जिससे ये ज़्यादा लोग प्रेफर भी करते हैं। तो ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इस टीम में जो आपको असाइन हुए, इसमें 11 मेंबर है। अगर इस 11 मेंबर में आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो आप अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, उससे कम्युनिकेट कैसे करेंगे, आप उससे बात कैसे करेंगे? तो इसलिए इंग्लिश ज़रूरी हो जाती है किसी भी आईटी सेक्टर में स्टूडेंट को आने के लिए। तो आओ समझते हैं हम कैसे हम इंग्लिश को सुधार सकते हैं। देखो, इंग्लिश के सुधारने के लिए जैसे मैंने बताया कि मेरे पास फ़ॉर्मूला कोई है नहीं। तो मैंने जो प्रोसीजर अपनाया था जिससे मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया था, मैं अपना इंग्लिश इस लेवल तक अब इतना कर लिया हूँ कि तब मैं लोगों को इंग्लिश को समझ सकता हूँ, उनके रिप्लाई दे सकता हूँ। हालाँकि मुझे भी अभी तक उतनी इंग्लिश नहीं आती कि मैं हर एक चीज़ों को एक अच्छे से समझ सकूँ, अच्छे सब कुछ बता सकूँ, लेकिन मैं फिर भी समझने की हमेशा कोशिश करता हूँ, अभी भी मैं इसको सीख रहा हूँ। लेकिन आपको एक तरीका बता दूँगा, उस तरीके से अगर आप फ़ॉलो करें जिससे मैंने फ़ॉलो करके आज मैं जो भी चीज़ें कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं मेरे साथ हो रही है, तो मैंने जो जिस तरीके से किया था मैं उस तरीकों को आपको बता रहा हूँ। तो देखो, पहला इसमें तरीका आपको क्या करना है कि जैसे जब आप लोग पढ़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सी लैंग्वेज पढ़ना है, तो सी लैंग्वेज जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या स्टार्ट होगा? आपको स्टार्ट होगा डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है? आपको स्टार्ट होगा डेटा टाइप के अलावा जो है फंक्शन क्या है, आपको रिकर्सन पढ़ना होगा, फाइल हैंडलिंग पढ़ना होगा। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर है ना। तो हम लोग करते क्या है कि इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ के ऐसे समझ के इसको लिख लेते हैं कहीं पे। लेकिन आपको अब से क्या करना है अगर आपको इंग्लिश सुधारनी है? सुधारने के लिए ये एक चीज़ है कि इंग्लिश में उसको बोल के पढ़िए। इंग्लिश में बोल के पढ़िए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो आप निमसेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप निमसेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, डज़न्ट मैटर, बट आप तैयारी कर रहे हैं किसी का भी, आपको 2 क्वेश्चन एक सॉल्व करना है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आपको देखो इसको पढ़ना कैसे है? कैसे आपको, क्योंकि देखो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग तभी सही होगी जब आपके बीच में 2 से 4-5 लोग यहाँ पे रहेंगे। 2 लोग हो गए, 3 लोग, किसी न किसी को आपको चाहिए जो कि आप अपनी बात को इंग्लिश में उससे कन्वर्सेशन कर सके। विदाउट कन्वर्सेशन 100% ये समझ लेना कि आपका इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगा। आपको कन्वर्सेशन करना ही होगा, करना ही होगा, चाहे कुछ एट एनी कास्ट करना ही पड़ेगा, तभी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग सही होगी। हालाँकि हमको प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जब अपने फ्रेंड के पास होते हैं तो हम बस लोकल लैंग्वेज अपना यूज़ करते हैं। अपने फ्रेंड के साथ हम इतने फ्रीक्वेंट नहीं हो पाते कि हम अपना बात को इंग्लिश में बात कर सकें या फिर उनसे हम कर सकें। हालाँकि कभी-कभार ऐसे अंदर से आ जाता है कि नहीं अब से करेंगे, वो बस वो 1 या 2 दिन के लिए होता है, फिर उसके बाद नहीं होता। फिर हम अपना नॉर्मली जिस लैंग्वेज से बात करते हैं, उसी लैंग्वेज हमारा चालू हो जाता है फिर से। तरीका क्या है कि जब हम पढ़ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो इसको हम पढ़ रहे हैं, तो हमको इसको सॉल्व कैसे करना है? हमको इसको सॉल्व करने का, मान लो ये 6 है, हमको सॉल्व कैसे करना है कि
First of all, we have taken this equation that has to contain x square plus 3x plus 6 is equal to 0. Then in this equation, what we can do here, we can do this first last digit in 6 cross, 6 is equal to 2 cross 3. It means there is a 2 factor, 2 and 3. So 2 factor 2 and 3. So what other step we can do? We have to check that if we can add 2 plus 3, it should be 5. Then we can write this one. If this is a 5, then x square plus 2x plus 3x plus 6 is equal to 5. Now in this case, we can see here, this is a x square, this is a 2x. What is the common in this 2? x is common, then x plus 2x. अब देखो, समझो इस चीज़ों को। मैं क्या करा कि मैं इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए नहीं बता रहा, मैं बता रहा कि कैसे मैं इन चीज़ों को इंग्लिश में पढ़ के इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है कि मुझे कोई किसी को ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है कि मेरे सामने कोई 2 लोगों 3 लोगों ऐसे कोई आए, जिससे कि मुझे ऐसे कोई शर्म भी नहीं आ रही है कि हम किसी के सामने आके हमको बोलना पड़ेगा इंग्लिश और वो क्या सोचेगा। ऐसे कोई दिक्कत भी नहीं। अकेले हम आराम से एक रूम में अपना बैठे हैं, उस रूम में बैठ के अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम बोल भी रहे हैं, क्या इंग्लिश में इसको सॉल्व भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया मुन्ना। एग्जाम्पल हो या इक्वेशन का हो, या फिर आप किसी भी लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या फिर कैलकुलस वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आपको बस यही याद रखना है कि जब भी हम क्वेश्चन को याद कर रहे हैं, बोल रहे हैं उसको ना, उसको बोल के करो और उसको इंग्लिश में बोल के करो। आपका देखो 100% अगर आप 1 महीने करते हैं ना, 1 मंथ में मैं इतना श्योर हूँ कि आपका इंग्लिश एटलीस्ट अभी अगर आपका मान लो 20% है ना, तो ये 40% 100% हाइक करेगा ही करेगा। मैंने करा है, मैंने ट्राई करा है, मेरे साथ हुआ है, अच्छा हुआ है, तो मैंने आपको इस तरीके से बताया है। पहला पॉइंट इस तरीके से आप कर सकते हो कि ऐसे करके इंग्लिश आपका इम्प्रूव हो सकता है। अच्छा, सेकेंड तरीका क्या है जिससे हम अपना इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं? देखो, सेकेंड तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि ना किसी के हम साथ में किसी दोस्त को पकड़े, उसको पकड़ के हम आपस में कम्युनिकेट करें इंग्लिश टू इंग्लिश। देखो, ये होता नहीं। बस ये कहने वाली बात है कि हम चलो अपने दोस्त के साथ इंग्लिश टू इंग्लिश बात करेंगे तो मेरा इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगा। ये कभी नहीं होता। मैंने बहुत ट्राई किया है, ये होता ही नहीं भाई। करके अगर देख लेना ट्राई, अगर ऐसे हो जा रहा है तो अच्छी बात है, मैं नहीं कर रहा, ये वाला मत करो, लेकिन ये होता ही नहीं। ट्राई कर लो, कितना भी कर लो, और होता जो है उसको कर सकते हो, वो मैं बता रहा हूँ तरीका। अब देखो, सेकेंड तरीका क्या है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि सुबह मैंने उठा, सुबह मैंने क्या काम किया, पहला उसको नोट डाउन अपने मतलब ये नोट नहीं करना है, मतलब अपने दिमाग पर सोचना है। मैं सुबह उठा था, उसके बाद ब्रश किया था, फिर बाथरूम गया था, फिर उसके बाद फिर मैंने सब नहा धो के आया था, उसके बाद खाना खाया था, फिर तैयार होके अपने कॉलेज गया था, या फिर मैं जो भी मतलब एक्टिविटी मैंने किया था, सारे एक्टिविटी को अपने दिमाग में एक बार ऐसे फिगर आउट कर लो कि चारों तरफ ऐसे सोच लो अच्छे से कि क्या क्या मैंने ऐसी चीज़ें जो करी है फ्रॉम द स्टार्टिंग, जहाँ से आप सो के उठे हो एंड द एंड जब आप सोने जा रहे हो। तो इन चीज़ों को जब रिकॉल कर लोगे आप अच्छे से ना, आप इसको हिंदी में ही ऐसे दिमाग में ला लेना, ठीक है। जब ये हो जाए ना, आपको करना क्या है, बस स्टार्ट करना है शुरू से स्टार्ट करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अच्छा, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो कैसे कैसे कन्वर्ट करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखो बता रहा हूँ, आई वोक अप 6 o'clock एट अर्ली मॉर्निंग, देन आफ्टर आई गो फॉर माई ब्रेकफास्ट लंच। ये नहीं होता कि मतलब डायरेक्ट ब्रेकफास्ट लंच जाओ, लेकिन मैं एग्जांपल ये बता रहा हूँ कि जो चीज़ें किए हो ना, वही बस इंग्लिश में उसको रिपीट करते जाओ। ये भी काफ़ी परसेंट 10 to 50% ये हाइक कर देगा आपका। चल झूठा। ये डिपेंड करेगा 10 to 50 में कि आप किस तरीके से इसको रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और होता है ना, लोग बोलते हैं कि स्पेलिंग कम से कम रोज़ 10 याद करो। भाई स्पेलिंग 10 याद कर लोगे ना, कितना भी याद कर लो, भूल जाओगे, 100% भूल जाओगे। मैं बता रहा हूँ, LKG से स्पेलिंग याद कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं याद कर रहा हूँ ना, कभी याद ही नहीं होता। मतलब याद तो हो जाता है लेकिन भूल जाता है। अब जो चीज़ें नहीं भूलता, वो कैसे नहीं भूलता? जो चीज़ें मुझे हमेशा याद रहती है, वो क्यों रहती है? क्योंकि जब मैं इंग्लिश जैसे जैसे इम्प्रूव कर रहा हूँ ना, तो मेरे दिमाग में आ जाएगा, अच्छा मैं सुबह उठ के कहाँ गया था, मैं गया था कबड्डी खेलने। अच्छा, कबड्डी भी खेलने गया था, तो अब मैं सोचूंगा कि अच्छा कबड्डी का तो मुझे स्पेलिंग आता ही नहीं, तो मैं कबड्डी का जो मीनिंग है ना, उसको नेट से सर्च करके अब मैं जब इसमें यूज़ करूँगा ना, तो ये ऐसे याद होगा ना, ये भूलेगा ही नहीं कबड्डी का मतलब क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको। और जो चीज़ें का मैं गया था तालाब में नहाने, तालाब का इंग्लिश क्या है, मतलब ऐसे तुम सोच सकते हो ना, क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी इंग्लिश है। तो जो चीज़ें इसमें यूज हो रहे हैं ना, उनको एटलीस्ट उनको स्पेलिंग को याद कर लो। अच्छा, एक चीज़ और दिमाग रख लेना, जैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि जब मान लो कोई ट्रांसलेट मुझे करना है कि क्या वह खाता है,
सोचो क्या वह खाता है? अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो पहले देखो, एक सिंपल मैं क्यों ये बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, पहले इसको देखना कि मैं क्या वह खाता है कि नॉर्मली हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट डेफिनिट है, तो डज या डू पहले आ जाएगा। ये वह जो है वह है सिंगुलर है, तो सिंगुलर जो होता है तो आता क्या है? डज, DOES, डज ही ईट। तो ये क्या हो गया? बस क्या वह खाता है, डज ही ईट, ये हो गया नॉर्मल। हम जैसे मान लो हमको ये इंग्लिश ट्रांसलेट करना था तो हमने इसे कर दिया। लेकिन अब सोचो कि ये जो इंग्लिश था, हम क्या ज़रूरी है कि मैं एकदम ऐसे ही इंग्लिश को ट्रांसलेट करूँ? ये कोई फिक्स नहीं है। बस मैं इंग्लिश इस तरीके से बोल दूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए। तो हम ज़रूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट टू जेड ये मैं यही भी ट्रांसलेट जैसे मैं करता हूँ वही करूँ। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसे बोल दूँ कि यू आर वर्किंग, तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम काम कर रहे हो। मतलब कि मैं उसको बता रहा हूँ कि तुम काम कर रहे हो। लेकिन मैं देखो, अगर ये चीज़ों को लगा बस का लगे इज इट, इसका मतलब क्या हो? तुम काम कर रहे हो, ऐसा क्या? मतलब क्या तुम ऐसा तुम काम कर रहे हो? मतलब उससे पूछ रहे हैं हम, बस क्या लगा दिए? इज इट लगा दिए। तो क्या ये वैलिड सेंटेंस हुआ? नहीं हुआ वैलिड सेंटेंस। लेकिन लोगों को समझ में आया ना, यू आर वर्किंग इज इट, मतलब तुम काम कर रहे हो ऐसा। तो वो बोलेगा हाँ या ना। तो देखो, ये चीज़ें मैंने इंग्लिश ट्रांसलेट करा जब, तो ये कोई फिक्स नहीं हुआ ना कि हम एग्जैक्ट इंग्लिश का ट्रांसलेट ही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि लोगों को समझा रहे हैं बस। अब देखो, मैं अपने जब एनआईटी में था, मोस्टली मुझे उतना अच्छे से तब उस टाइम इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैं ज़्यादातर देखो हैव टू यूज़ करता था। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। मैं नहा रहा हूँ, आई हैव टू बाथ। देखो नहा रहा हूँ लेकिन मैंने क्या बोल दिया? आई हैव टू बाथ। तो देखो, अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश के एस्पेक्ट से देखोगे कि ये सही है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं नहा रहा हूँ क्या है? कंटिन्यूअस, लेकिन मैंने ट्रांसलेट किया आई हैव टू बाथ, मतलब मुझे नहाना है। इस तरीके से ट्रांसलेट हुआ ना। तो अगर मान लो आप इस तरीके से भी बोल रहे हो कि आई हैव टू बाथ, तो ये लोगों को समझ में आ रहा है ना। अच्छा, तुम आज सुबह से नहीं नहाए हो, आज अभी जा रहे हो नहाने के लिए। चीज़ें क्या हुआ, लोग समझ गए, आपने जिससे ट्रांसलेट किया। तो ये चीज़ें भी वैलिड है। आईटी में उतना मैटर नहीं रखता कि आप इंग्लिश इस तरीके से बोल रहे हैं। मैटर इतना रखता है कि जो आप इंग्लिश बोल रहे हैं वो इंग्लिश लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। आप ऐसे एकदम अलग ही ना बोल दे, वह खाता है का ऐसा मत बोल दो कि ही वेंट, ये मत बोल दो भाई, एकदम अलग सा ना बोल दो। लेकिन वह खाता है, ही हैव टू ईट, ही ईटिंग, ही एट, सेकेंड फॉर्म। तो ये इतना कोई भी सेंटेंस बोल दिए ना, तो लोगों को समझ में आ जाएगा, अच्छा वो खा रहा है, मतलब वो खाता है, वो खा रहा है, इस तरीके से ना। तो इतना समझ लेना कि आईटी में आप आ रहे हो ना, तो इंग्लिश का ट्रांसलेशन उतना मैटर नहीं रखता। आप जो बता रहे हो लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये मैटर रखता है। लास्ट पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि इंग्लिश आपको कंपलसरी है। आप चाहे लेट के पढ़िए, सो के पढ़िए, उठ के पढ़िए, बैठ के पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ना ही है। आपको 100% इसको पढ़ना ही। आई मीन पढ़ना है का मतलब कि इंग्लिश स्पीकिंग आपको आनी चाहिए। तो ये आपको 100% आप समझ लीजिए। अब जो मैंने तरीका बताया आप उस तरीके से कर सकते हैं। आज इंग्लिश स्पीकिंग भी कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग मैंने भी ज्वाइन किया था, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, उसमें होता ही नहीं भाई, होता ही नहीं। जब समझ लो कि आप तालाब में डूब रहे हो ना, उस टाइम जो भी कहोगे सब कुछ हो जाएगा। अपना पैर इधर से उधर फटकार के सब कुछ भी कोशिश करोगे कि बाहर आ जाओ। ये इतना कोशिश क्यों कर रहे हो? क्योंकि इस टाइम तुम डूब रहे हो, मरने वाले हो। तो सेम वही चीज़ होती है ना, जब नॉर्मल हम इंग्लिश स्पीकिंग करने जाते हैं बिना कोई पर्पज़ के कि हम यार स्पीकिंग बस सीख रहे हैं, तो उसमें काम ही नहीं करोगे। लेकिन जब तुम्हारी प्लेसमेंट की नंबर आएगी ना, प्लेसमेंट करना लेना ही करना है, जब तुम एनआईटी में हो या फिर किसी अदर कॉलेज में हो, ये मैटर बहुत ज़्यादा नहीं रखता कि एनआईटी में हो किसी में हो। मैटर ये रखता है कि आपकी कोडिंग स्किल्स कितनी कैसी है। तो आप जहाँ पर भी हो वहाँ पे आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश में बात करके आप कर सकते हो। हालांकि आपका बहुत तरीका है इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का, कहीं भी यूट्यूब से वीडियो देख लो या फिर कहीं देख लो। लेकिन ये याद रखना कि कभी भी वीडियो देख के 100% कभी आपको स्पीकिंग नहीं आएगी जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। खुद से आप इंग्लिश में बोलना नहीं शुरू करोगे तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी। आई होप कि मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाया इससे, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हम कैसे अपना इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू। ये भगवान क्या जुल्म है।